हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विम्स वर्ल्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सोशल स्टडी का लेसन प्लान, विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय भूगोल, प्रकरण उद्योगों से अवस्थिति संबंधी कारक, छात्र अध्यापिका नाम जो आपका नाम है, विद्यालय का नाम, कक्षा 7, दिनांक जो तारीख है, वादन जो पीरियड है, समय ये 35 मिनट का। सामान्य उद्देश्य है हमारे छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना। सेकंड है छात्रों की संस्मरण शक्ति का विकास करना। थर्ड है छात्रों की मानसिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। फोर्थ है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फिफ्थ छात्रों में भौगोलिक परिस्थितियों के प्रति रुचि जागृत करना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। पहले हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य है छात्र उद्योगों से अवस्थिति संबंधी कारकों से परिचित हो सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य है छात्र उद्योगों से अवस्थिति संबंधी कारकों की व्याख्या कर सकेंगे। थर्ड है प्रयोगात्मक उद्देश्य छात्र उद्योगों से अवस्थिति संबंधी कारकों को जान सकेंगे और उसका प्रयोग भी कर सकेंगे। सहायक उपकरण है हमारे सामपट, सुधाखंड, रंगीन सुधाखंड, सुधाखंड मतलब चौक, मार्जनी, डस्टर, संकेतिका, पॉइंटर, प्रतिमान हमारा मॉडल। पूर्व ज्ञान है छात्र उद्योगों से अवस्थिति संबंधी कारकों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे प्रस्तावना वाले क्वेश्चन। पहले है क्रम संख्या, फिर छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं। पहले हम छात्रों से पूछेंगे हम समाचार किस में देखते या सुनते हैं। छात्र उत्तर देंगे हम समाचार टीवी, अखबार, मोबाइल आदि में देखते या सुनते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा टीवी, अखबार, मोबाइल आदि कहाँ पर बनते हैं। छात्र उत्तर देंगे टीवी, अखबार, मोबाइल आदि कारखाने में बनते हैं। थर्ड क्वेश्चन होगा हमारा कई कारखानों के समूह को क्या कहते हैं। छात्र बोलेंगे कई कारखानों के समूह को उद्योग कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन होगा हमारा उद्योगों से अवस्थिति संबंधी कारक कौन कौन से हैं। छात्र चुप हो जाएंगे या 1-2 दे भी सकते हैं। उसके बाद हम अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे। आज हम विषय सामाजिक अध्ययन के उपविषय भूगोल के अंतर्गत प्रकरण उद्योगों से अवस्थिति संबंधी कारकों के विषय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमने ऐसे टेबल बनानी है। पहले क्रम संख्या, फिर शिक्षण बिंदु, फिर शिक्षण उद्देश्य, फिर छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, विधि या प्रविधि मतलब सहायक सामग्री और मूल्यांकन। पहले है प्रस्तुतिकरण, फिर शिक्षण उद्देश्य है हमारा उद्योगों से अवस्थिति संबंधी कारकों से परिचित कराना छात्रों को। छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं विकासात्मक प्रश्न, हम छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। छात्र क्रियाएं होंगे उत्तर देंगे और विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि होगी। तो हम क्वेश्चन क्या पूछेंगे उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की उदाहरण दीजिए कि जो उद्योगों में वस्तुएं बनती हैं उनकी उदाहरण दीजिए। तो छात्र उत्तर देंगे मेज, फ्रिज, कपड़ा, लोहा आदि, कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद है उद्योग किस तरह की भूमि पर लगाए जाते हैं। छात्र उत्तर देंगे उद्योग समतल भूमि पर लगाए जाते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा उद्योगों से अवस्थिति संबंधी कारकों से आप क्या समझते हैं या उनके बारे में क्या जानते हैं। तो छात्र अगर उन्हें समझ में आता होगा तो वो थोड़ा बहुत देंगे, तो हमारा ये अस्पष्ट उत्तर, क्योंकि हम ये समझाएंगे, उन्हें पूरा नहीं आता है क्योंकि। उसके बाद हम स्पष्टीकरण करेंगे। पहले हम उद्योग के बारे में किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण, उत्पादन या वैध रूप से सेवा प्रदान करने के मानवीय कर्म को उद्योग कहते हैं। उद्योगों के कारण गुणवत्ता वाले कारक सस्ते दामों
में प्राप्त होते हैं। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं वे हैं कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, श्रम, संचार, जल, विद्युत, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। इसमें छात्र क्रियाएं छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। हम बोर्ड पर भी लिख रहे होंगे ना उनके पॉइंट, तो बोर्ड पर देखेंगे या आपने जो मॉडल दिखाएंगे, मतलब व्याख्या कर रहे हैं हम, प्रतिमान मतलब मॉडल भी दिखा रहे हैं तो देखेंगे इसलिए। उसके बाद हम छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। हम पहले उन्हें समझाएंगे, उसके बाद हम मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे कि उन्हें कितना समझ में आया। छात्र क्रिया में छात्र उत्तर देंगे, फिर हम विधि पर विधि हम प्रश्न पूछ के प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहे हैं। मूल्यांकन प्रश्न हमने यहाँ पे लिखने हैं। पहला मूल्यांकन प्रश्न है हमारा, उद्योगों से अवस्थिति संबंधी कारक कौन कौन से हैं। क्योंकि हमने बताए हैं तो छात्र उत्तर देंगे। उद्योगों से अवस्थिति संबंधी कारक है कच्चा माल, भूमि, जल, श्रम, पूंजी, विद्युत, परिवहन आदि। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उद्योग सामान्यतः कहाँ पर केंद्रित किए जाते हैं। छात्र उत्तर देंगे, उद्योग ज्यादातर या सामान्यतः वहाँ केंद्रित किए जाते हैं जहाँ पर उद्योग की अवस्थिति संबंधी कारक मौजूद हो। हमने मूल्यांकन प्रश्न यहाँ पे लिखने हैं और विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे। उसके बाद फिर हमारा विकासात्मक प्रश्न आ जाते हैं, वो हमने क्योंकि वो पढ़ा दिया है उनसे मूल्यांकन भी कर लिया। अब हम आगे जो पढ़ाना है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। उद्योग स्थापित करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है। छात्र उत्तर देंगे, उद्योग स्थापित करने के लिए हमें कच्चे माल की ज़रूरत होती है। कच्चे माल से आप क्या समझते हैं। छात्र चुप हो जाएंगे या अस्पष्ट उत्तर देंगे। विधि पर विधि प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट होगा कच्चा माल, भूमि, परिवहन और पूंजी संबंधित। शिक्षण उद्देश्य हमारा कच्चे माल, भूमि, परिवहन और पूंजी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। कौन। छात्र। उसके बाद हमारा स्पष्टीकरण, छात्र सामान्यतः वही स्थापित किए जाते हैं, उद्योग सामान्यतः वहीं स्थापित किए जाते हैं जहां कच्चे माल की उपलब्धता होती है। जिन उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का भार कच्चे माल की तुलना में कम होता है उन उद्योगों को कच्चे माल के निकट ही स्थापित किए जाते हैं। जैसे चीनी उद्योग, मतलब जो गन्ना भारी होता है तो उन्हें लेके जाना में ज़्यादा पैसे बर्बाद होंगे, इसलिए इनको जहाँ पर गन्ना उगाया जाता है उन्हीं के नज़दीक उद्योग स्थापित किए जाते हैं। वलय उद्योग हम समझाएंगे भी साथ साथ में। औद्योगिक विकास के लिए स्थल की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। सामान्यतः स्थल समतल होने चाहिए और वहां पर पर्याप्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। कारखानों के निर्माण के लिए व्यापक क्षेत्रों की आवश्यक होती है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग को स्थापित करने की प्रवृत्ति बनती जा रही है क्योंकि नगरीय क्षेत्र केंद्रों में भूमि की लागत अत्यधिक हो गई है। ये हमारी हम व्याख्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं और उन्हें बताएंगे कि जहाँ पर परिवहन की सुविधा हो, भूमि समतल हो, ऐसी जगह पे उद्योग स्थापित करते हैं। और अब हम शहरों से ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो भूमि का रेट है वो कम है, दाम जो। उसके बाद हम फिर मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे व्याख्या करने के बाद। तो मूल्यांकन प्रश्न हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारी व्याख्या विधि है तो यहाँ पर व्याख्या विधि लिखेंगे और यहाँ पर प्रश्न विधि, प्रश्नोत्तर विधि। क्वेश्चन पूछेंगे हम, उद्योग सामान्यतः किसके नज़दीक लगाए जाते हैं। छात्र उत्तर देंगे, उद्योग सामान्यतः वहीं स्थापित किए जाते हैं जहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता होती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अब ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग को स्थापित करने की प्रवृत्ति क्यों बनती जा रही है। छात्र उत्तर देंगे, अब ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग को स्थापित करने की प्रवृत्ति इसलिए बनती जा रही है क्योंकि नगरीय केंद्रों की
भूमि की लागत अत्यधिक हो गई है। उसके बाद हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। जल उद्योग कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। जो विकासात्मक प्रश्न है, जो आने वाला टॉपिक जो पढ़ाने जा रहे हैं हम, उससे रिलेटेड होने चाहिए। विकास और मूल्यांकन प्रश्न जो हम पढ़ा चुके हैं उससे रिलेटेड होने चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। विकासात्मक प्रश्न पहला है हमारा, जल उद्योग कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। जल उद्योग नदियों, नहरों और झीलों के निकट लगाए जाते हैं। जल उद्योग कौन कौन से हैं। अस्पष्ट उत्तर, प्रश्नोत्तर विधि। अब हम स्पष्टीकरण करेंगे। थर्ड पॉइंट होगा हमारा, जल, विद्युत, श्रम, संचार और बाजार संबंधित। शिक्षण उद्देश्य हमारा छात्र जल, विद्युत, श्रम, संचार और बाजार संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। स्पष्टीकरण, जल उद्योग के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी कारण अनेक उद्योग नदियों, नहरों और झीलों के निकट अवस्थित हैं। लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग को व्यवस्थित तरीके से कार्य संचालन के लिए बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इनमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए इनको जल की आवश्यकता होती है। उद्योगों की अवस्थिति के लिए नियमित विद्युत आपूर्ति पूर्व शर्त है, क्योंकि बिजली पैदा करते हैं इसलिए यहाँ से। और कोयला, खनिज तेल, जल विद्युत के 3 महत्वपूर्ण परंपरागत स्रोत हैं। स्वचालित मशीनों तथा कंप्यूटर युग में भी मानव श्रम के महत्व को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। अंत सस्ते व कुशल श्रम की उपलब्धता औद्योगिक विकास का मुख्य कारक है। औद्योगिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तैयार माल की खपत के लिए बाजार की है। अगर बाजार नज़दीक नहीं होंगे तो हमें मुनाफा कम होगा, क्योंकि वहाँ यह बाजार ले जाने के लिए हमें परिवहन के साधन की ज़्यादा ज़रूरत होगी। हम छात्रों को बताएंगे अगर बाजार नज़दीक नहीं होंगे तो हम ये सामान लेके जाना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसे चाहिए, गाड़ी चाहिए, इसलिए हमारा ज़्यादा पैसे वहाँ वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें बाजार नज़दीक होना चाहिए और विद्युत बिजली पैदा करने के लिए जो स्रोत है वो भी होने चाहिए। हम सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उद्योग स्थापित करते हैं। और छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। विधि हमारी व्याख्या विधि है। मूल्यांकन अभी हमने इस पर किया नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। हम छात्रों से पूछेंगे उद्योग समन्वित कहाँ लगाए जाते हैं और क्यों। क्योंकि हमने पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया, आप छात्र बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा, विद्युत के 3 महत्वपूर्ण स्रोत के नाम बताइए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कपड़ा उद्योग में कच्चे माल के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। निरीक्षण, छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को समय समय पर सामपट कार्य लिखने का निर्देश दिया जाएगा तथा उनके कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा। हम उसके बाद गृह कार्य देंगे। उद्योग किसे कहते हैं, क्वेश्चन देते हैं। किन्हीं 5 उद्योगों के नाम बताइए। लोहा इस्पात उद्योग विद्युत स्रोत के लिए किस पर निर्भर होते हैं। उसके बाद सुधार हेतु सुझाव। एक बारी हम फिर से देख लेते हैं एक थोड़ा कि क्या क्या मेन। सबसे पहले विषय वगैरह, उसके बाद सामान्य उद्देश्य, उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक, उसके बाद सहायक उपकरण, उसके बाद पूर्व ज्ञान, उसके बाद प्रस्तावना कौशल, उसके बाद उद्देश्य कथन, उसके बाद प्रस्तुतिकरण में पहले विकासात्मक प्रश्न, उसके बाद स्पष्टीकरण, उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, उसके बाद फिर विकासात्मक प्रश्न और फिर दूसरा शिक्षण बिंदु, और उसके बाद फिर स्पष्टीकरण, क्योंकि विकासात्मक पूछ लिया, उसके बाद स्पष्टीकरण, फिर मूल्यांकन प्रश्न, फिर विकासात्मक प्रश्न और फिर थर्ड पॉइंट फिर स्पष्टीकरण।
उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, उसके बाद निरीक्षण, उसके बाद गृह कार्य और उसके बाद सुधार हेतु सुझाव। ये लेसन प्लान इसी तरह ही बनेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।